हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम क्लास 7 चैप्टर 9 पढ़ेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया, जिसकी एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। देखो, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है हमें, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। देखो, ये हमारा बेस है, ये जो होता है ये बेस होता है और ये हाइट होती है, ठीक है ना। जैसे कोई भी एक पैरेललोग्राम होता है, उसका ये बेस होता है, ये जो लाइन है ये बेस है और ये हाइट होती है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बी पार्ट देखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका ये फिगर है। बेस 5 सेंटीमीटर है, हाइट 3 सेंटीमीटर है, तो 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी पार्ट देखते हैं, ये फिगर है इसकी, ये बेस है और ये हाइट है, ठीक है ना। ये बेस है और ये हाइट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, 2.5 बेस है हमारा और 3.5 सेंटीमीटर हाइट है। 2.5 और 3.5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.75 हो जाएगा, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी पॉइंट देखेंगे, इसमें हमारा इसमें हमारा ये बेस है, ये 5 पॉइंट है ना, ये 5 सेंटीमीटर बेस है और ये 4.8 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है ना। ये वाला हमारा बेस है और ये हाइट है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, 5 सेंटीमीटर हमारा बेस है और 4.8 सेंटीमीटर हाइट है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और डी ई पार्ट देखते हैं, इसमें बेस हमारा ये 2 सेंटीमीटर है और हाइट हमारी 4.4 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, बेस हमारा 2 सेंटीमीटर है, हाइट 4.4 सेंटीमीटर है, आंसर आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें हाफ, अब इसमें हमारा बेस क्या है, ये 4 जो है ना, ये हमारा बेस है और ये 3 हाइट है। तो 4 हमारा बेस हो गया और 3 हाइट हो गया। इनको हम कट करेंगे 2 के टेबल से, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 6 सेंटीमीटर हमारा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। बी पार्ट देखेंगे, इसमें हमारा 5 सेंटीमीटर बेस है और ये 3.2 सेंटीमीटर हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वही फार्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 3.2 सेंटीमीटर। इनको कट कर लेंगे 2 के टेबल से, तो ये 5 कट जाएगा 2.5 पे, ठीक है। और 2.5 और 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ई पार्ट देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। इसमें हाफ हमारा बेस हमारा 3 सेंटीमीटर है और हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर है। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हमारा 3 सेंटीमीटर और हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी सेंटीमीटर। इनको हम कट कर लेते हैं 2 के टेबल से, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, तो हमारा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एफ पार्ट देख लेते हैं, इसमें हमारा बेस 3 सेंटीमीटर है, हाइट 2 सेंटीमीटर है। वही फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हाइट, बेस हमारा 3 सेंटीमीटर है, हाइट 2 सेंटीमीटर है। इस 2 से 2 कट हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। ठीक है, यहाँ देखो फाइंड द मिसिंग वैल्यू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें किसका निकालना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमें दे रखा है ये टेबल में,
ठीक है। यहाँ पे देखो बेस दे रखा है, इसकी हाइट निकालनी है ए वाले में। बी वाले में क्या करेंगे, इसका भी हमें एरिया दे रखा है, ठीक है, इसमें हाइट दे रखी है, बेस निकालना है। सी वाले में भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, हाइट दे रखी है, बेस निकालना है। इसमें भी हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, हाइट निकालनी है, बेस हमें गिवन है। ए वाला देखते हैं हम पहले। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है 246 सेंटीमीटर और बेस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला वही लगाएंगे, ब्रेथ इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दे रखा है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू बेस कितना है 20 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है हमें नहीं पता, हाइट हमें निकालनी है। तो हाइट इक्वल टू एच को देखो इधर ले जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये डिवीज़न में आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवीज़न में बदल जाता है। इसको अगर हम कट करेंगे 20 के टेबल से 246 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट निकल जाएगी। बी पार्ट देखते हैं, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। इसमें भी हमें यहाँ पे दे रखा था बी वाला, जिसमें हमें एरिया दे रखा था, हाइट दे रखी थी, बेस निकालना है। तो वही करेंगे, एरिया दे रखा है, हाइट दे रखी है और हमें बेस निकालना है। बी इक्वल टू यानी बेस निकालना है 154.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे मैं सेंटीमीटर लिख देती हूँ, डिवाइड बाय 15, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में बदल जाता है। यहाँ बी करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक तरीका होता है, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे ज़ीरो लग जाता है। क्यों लगता है, देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है, तो यहाँ पे नीचे एक ज़ीरो लग जाएगा, यानी 154 पॉइंट हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, नीचे एक ज़ीरो, यानी 150 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको हम एक 150 को काट लेंगे, 5 के टेबल से ये 30 पे कटा है और ये 5 3 ज़ा 15 और ये ज़ीरो और यहाँ पे ये दोनों 45 दो वैल्यू एक साथ उतरी है तो 5 के टेबल पे 9 पे कट जाएगा, यानी 309 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे या हम इसको 3 से काट लेते हैं, 5 से नहीं काटेंगे 3 से काट लेते हैं, ठीक है। 3 के टेबल में 30 10 पे आता है और ये हमारा कट जाएगा 103 पे, यानी 3 1 ज़ा 3 0 और 3 3 ज़ा 9, 103 पे। अब 10 के टेबल से 103 को अगर डिवाइड करते हैं ना तो हमारा आंसर आएगा 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है, जो हमारा बेस निकलेगा। सी पार्ट देखते हैं, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। इसका भी हम वही निकालेंगे, हमें एरिया दे रखा है, इस बार बी निकालना है और हाइट हमें दे रखी है। देखो सी वाले में एरिया हमें दे रखा है, हाइट दे रखी है, बेस निकालना है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है 48.72 सेंटीमीटर, इक्वल टू बेस हमें निकालना है और हाइट हमें दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 48.72, ठीक है, और यहाँ पे 8.4। देखो यहाँ पे क्या किया है, पॉइंट हटाया है, कितनी वैल्यू थी 1 2, ठीक है, 7 2 था ना, यहाँ पे 2 वैल्यू थी तो मैंने यहाँ पे नीचे 2 0 लगाई, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पे कितनी वैल्यू 1 वैल्यू, इसलिए यहाँ पे 1 0 लगाया। देखो यहाँ पे कितनी है 1 वैल्यू पॉइंट के बाद, इसलिए ऊपर 1 0 लगाया, तो यानी वो वैल्यू क्या बन गई मेरे पास 48720 और नीचे क्या है डिवाइड बाय 8400, 0 से 0 कट किया, ठीक है। अब 840 के टेबल से अगर मैं काटती हूँ इसको डायरेक्ट 4872 को, ही देखो मैंने यहाँ पे काट रखा है 840 के टेबल से इसको, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5.8 आ जाएगा। देखो 845 ज़ा 4200 और ये हमने काट दिया, 7 का 7, 8 में से 2 गया 6, यहाँ से 2 उतारा, ठीक है। अब 8 के टेबल में 672 नहीं आता इसलिए पॉइंट लगाया 0। अब 840 के टेबल को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6720 आ जाएगा, इस हिसाब से हमारा आंसर 5.8 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। डी वाला देखते हैं, डी में भी सेम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करना है, बेस इंटू हाइट, हमें एरिया दे रखा है, इस बार हमें बेस दे रखा है और हाइट निकालनी है। ये देखो इस बार हमें एरिया दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइट निकालनी है, ठीक है ना। यहाँ आ जाते हैं,
तो एरिया दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइट निकालने है, सेम वही करेंगे। हाइट इक्वल टू कितना दे रखा है ये, एरिया दे रखा है ना, एरिया हमने लिखा डिवाइड बाय बेस, हाइट निकालनी है। जो एरिया है 16.38, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर हम पॉइंट हटाएंगे और नीचे देखो यहाँ पे क्या है 15.6। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं, कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू, तो 2 वैल्यू यानी 2 ज़ीरो नीचे लग जाएंगे। यहाँ से मैं पॉइंट हटाती हूँ तो 1 ज़ीरो ऊपर लग जाएगा, यानी कि 1 ज़ीरो यहाँ लग जाएगा और यहाँ पे 2 ज़ीरो लगेंगे, ठीक है ना। और फिर इसको मैंने काटा, 0 से 0 कटा और इसको मैंने डिवाइड किया 1560 से। अगर मैं डिवाइड करती हूँ डायरेक्ट, यहाँ देखो मैंने डिवाइड कर रखा है 1560 से इस वैल्यू को 1638, यानी 1638 को मैं डिवाइड करती हूँ। तो यानी ये मेरा कटा 1 पे 1560, कितना बच रहा है 8, और यहाँ पे 13 में से 6 गया 7, 15 में से 15 ज़ीरो। यहाँ पे एक कुछ नहीं है तो मैं पॉइंट लगाई, ज़ीरो लगाई। अभी भी 780 नहीं आएगा 1560 में से, तो एक ज़ीरो लगाऊंगी और यहाँ पे एक ज़ीरो लगाऊंगी और ये 5 पे मेरा कट जाएगा 7800। तो इस हिसाब से मेरा आंसर आ जाएगा 1.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भी सेम फाइंड द मिसिंग वैल्यू, पर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है ना, यानी वही वाला फॉर्मूला लगेगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे भी हमें एरिया दे रखा है सबका, किसी में बेस दे रखा है तो हाइट निकालनी है, हाइट दे रखा है तो बेस निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे बेस दे रखा है तो हाइट निकालनी है, ए बी सी। ए देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, वही फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया कितना दे रखा है 87 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर, इक्वल टू हाफ बेस, बेस कितना है हमारा 15, और हाइट हमें निकालनी है, हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 इंटू 2, यानी यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इक्वल टू है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 87 को 2 से मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और डिवाइड बाय 15, ठीक है ना। अब ये मैं काट लेती हूँ 3 के टेबल से काट लेती हूँ मैं। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 2 इसको दे दिया 27 हो गया, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। 29 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 58 आएगा, डिवाइड बाय 5, इसको 5 से कट करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा ये, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। इसका भी हमें एरिया दे रखा है 1256, ठीक है, ये देखो 1256 दे रखा है, ये mm में है, mm स्क्वायर है, इक्वल टू हाफ बेस, इस बार हमें हाइट दे रखी है 31.4 mm, ठीक है ना, देखो यहाँ पे दे रखा है 31.4 mm, ठीक है। बेस इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, यानी 1256 को 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, डिवाइड बाय 31.4 mm, ठीक है ना। और जब मैं इसको कट करती हूँ, मैंने क्या किया, इनको पहले मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2512, ठीक है, 2512 आया मेरा। यहाँ पे पॉइंट था, इस पॉइंट को हटा के मैंने ऊपर 0 लिख दिया, ठीक है, यानी मेरा क्या बन गया, ये 314 बन गया, और ये 25,120 बन गया, ठीक है ना। इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ, देखो 314 से तो 8 पे जाएगा ये 2512, यहाँ पे 0 आ जाएगा, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती तो ये 0 ऊपर चला जाता है, इसलिए हमारा आंसर 80 आ जाएगा, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं। इसमें भी सेम वही करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। इसमें हमें एरिया दे रखा है, देखो एरिया दे रखा है हमें, ठीक है, और बेस दे रखा है, हाइट निकालनी है, बेस 22 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो बेस और हाइट हमें निकालनी है, तो हाइट यहाँ पे भी सेम मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 170.5 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, और डिवाइड बाय 22, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 341 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको 22 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 15.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो यहाँ पे डिवाइड कर रखा है मैंने,
22 के टेबल से करूँगी तो 22 वन ज़ा 22, 34 में से 22 गया 12, यहाँ से उतारा 1, ठीक है। 22 को 5 से करती हूँ तो 110 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा बच गया 11 आंसर। ये 1, 2 में से 1 गया 1, पॉइंट लगाया, 0 लगाया। 22 को 5 से करूँगी तो 110 आएगा और ये हमारा कट जाएगा, यानी 15.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में।